वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बिहारी महाराज की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ, गवारिया बाबा और बिहारी जी। एक थे गवारिया बाबा, वृंदावन में ही रहते थे। बिहारी जी को अपना यार कहते थे। सिर्फ कहते ही नहीं, मानते भी थे। नियम था, बिहारी जी को नित्य सायं शयन करवाने जाते थे। एक बार शयन आरती करवाने जा रहे थे। बिहारी जी की गली में बढ़िया मोदक बन रहे थे। अच्छी खुशबू आ रही थी। 4 मोदक मांग लिए बिहारी जी के लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं। उन्होंने मना नहीं किया। एक दोने में बांध दिए, साथ में मोदक। बाबा भीतर गए तो बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे। ग्वारिया बाबा जी ने वहीं बैठकर अपना कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। वहाँ बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री गोसाई जी वहाँ बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर का पट नहीं खुल रहा है। बड़े हैरान इधर उधर देख रहे हैं। एक संत कोने में बैठे सब दृश्य आराम से देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी से देखा तो संत बोले, उधर गवारिया बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो, वो बता देंगे। गोसाई जी ने बाबा से कहा, अरे बाबा, तेरे यार तो दरवाज़ा ही न खोल रही हो। बाबा हड़बड़ा कर उठे। रोम रोम पुलकित हो रहा था बाबा का। बाबा ने कहा, जय जय, अब जाओ। और बाबा ने पुजारी से कहा, अब खोलो। पुजारी जी ने जब दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा छूते ही दरवाज़ा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी जी के मन में यह बात लगी है कि आज मैं प्रयास करके हार गया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन बाबा ने कहा और दरवाज़ा खुल गया। पुजारी जी ग्वारिया बाबा के पास गए और कहा, बाबा, आज तुझे तेरे यार की सौगंध है, साची साची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो। ग्वारिया बाबा हंस दिए, कहते हैं, जय जय, जब आप लोग भोग के लिए दरवाज़ा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास मोदक खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज़ दे दी, उनका मुंह साफ कर देना। जाइए, उनका मुख तो धुला दीजिए, उनके मुख पर जूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किया, मंदिर में गए तो देखा कि ठाकुर जी के मुख पर तो मोदक का जूठन लगी थी। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में। अधिकार रखिए श्री ठाकुर जी पर। सर्वस्व न्यौछावर करके देखिए, उनकी सेवा में सुख ही सुख मिलता है। अनहोनी नहीं होने देता है सेवा की कृपा से। सिर्फ श्री कृष्ण भक्त ही समझ सकते हैं, बाकी तो ऐसी बातें समझ नहीं आती। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा में अपने मन की आँखों से साक्षात देख लेते हैं, उसी में आनंद लेते हैं। फिर दुनिया की वो परवाह नहीं करते। ठाकुर जी की तरह जो सच्चे मन से बढ़ता है, फिर ठाकुर जी भी उसके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं कि जिसे वो अपना समझता है और ज़िंदगी भर अपना समझना चाहता है। जल्दी ही उसकी सारी चिंताएं हर लेते हैं और सच में जो भी सच्चे मन से ठाकुर जी की शरण आ गए हो, उसे फिर संसार की चिंता नहीं रहती। उसकी चिंता फिर ठाकुर जी स्वयं की किया करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।